अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम कॉर्टिकल मस्टर्डक्टमी शुरू करते हैं। सबसे पहले नाम को डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मस्टर्ड यानी कि जो हमारी मस्टर्ड कैविटी है, जो हमारे मिडल ईयर और जो एक्सटर्नल यूटिलिटी कनाल होता है उसके पीछे पाई जाती है। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, इसके अंदर एयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्टमी यानी कि हम रिमूव कर रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपेंडेक्टमी, जैसे हम अपेंडिक्स को रिमूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही जब हम मस्टर्ड को रिमूव करेंगे तो उसको हम कहेंगे मस्टर्डेक्टमी। तो यानी कि जितने भी हमें ऑल एसेसिबल एयर सेल्स मिलेंगे जब हम मस्टर्ड कैविटी के अंदर एंटर हो जाएंगे, जितने भी एयर सेल्स मिल रहे होंगे उनको हम रिमूव कर रहे होंगे और उसको हम एक सिंगल कैविटी में तब्दील कर देंगे। यानी कि इस चीज़ का क्या मतलब है, ये आप ले लो कि हमारी मस्टर्ड कैविटी सारी की सारी, आपने डायग्राम देखी कि हमारा मिडिल ईयर आ गया हुआ है। ठीक है, ये मिडिल ईयर है, ये एडिटस है, एंट्रम है, ये हमारी आगे शुरू होगी, मस्टर्ड शुरू होगी, जिसको हम कह रहे हैं। तो इसके अंदर एयर सेल्स पाए जाते हैं, सारे के सारे एयर सेल्स हैं। ठीक है, इस ऑपरेशन के अंदर, इस सर्जरी के अंदर हम ये सारे के सारे एयर सेल्स को रिमूव करेंगे और एक सिंगल कैविटी बना देंगे। ठीक है, सिंगल कैविटी हो जाएगी ये, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारी कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी है। नेक्स्ट जो बात याद रखने वाली वो आपने ये याद रखनी है कि जो पोस्टीरियर मीटल वाल होगी ना, यानी कि जो हमारी एक्सटर्नल यूडिटरी कनाल है, जो हमारे कान का सुराख है, आपको पता नहीं कान का सुराख है, उसकी सुपीरियर सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस होगी, इंफीरियर होगी कि पोस्टीरियर सरफेस होगी। जो पोस्टीरियर वाल होती है ना, यही हमारी एंटीरियर वाल बना रही होती है मस्टर्ड की। आपको पता है ना, मस्टर्ड भी एक कैविटी है। ठीक है, उसकी भी चार तरह की वाल्स बनेगी, एंटीरियर होगी, पोस्टीरियर होगी। जो उसकी एंटीरियर वाली वाल होगी ना, वो इनडायरेक्टली यही वाल होती है जो हमारी एक्सटर्नल यूडिटरी कनाल होती है। तो इसके अंदर हम इस वाल को रिमूव नहीं करेंगे, आप लोगों ने हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे जाके जब हम रेडिकल मस्टर्डेक्टमी पढ़ेंगे, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टर्डेक्टमी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम रिमूव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इस सर्जरी को कह रहे थे कनाल वाल अप प्रोसीजर। यानी कि इसके अंदर जो कनाल वाल है ना, जो पोस्टीरियर कनाल वाल है वो अप है। जब डाउन हो जाएगी ना, तो यानी कि उसको हमने ये वाली वाल भी रिमूव कर दी होगी, तो वो हम कर रहे होते हैं रेडिकल मस्टर्डेक्टमी के अंदर। ठीक है, ना ही हम पोस्टीरियर मिडल वाल को छेड़ रहे हैं, ना ही हम मिडल ईयर की वाल को छेड़ रहे हैं, क्योंकि मिडल ईयर की जो वाल होगी ना, पोस्टीरियर वाल होगी, वो भी मस्टर्ड कैविटी को लग रही होती है। ना ही उसको छेड़े होंगे, ना ही पोस्टीरियर वाल को छेड़े होंगे, तो उसको हम कहेंगे कनाल वाल अप प्रोसीजर। इस चीज़ का क्या मतलब है कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारा सामने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई है सामने। ठीक है, ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल यूडिटरी कनाल है। ठीक है, जो ये वाली वाल है, ये वाल वैसे की वैसे ही बरकरार है, इसको हमने नहीं छेड़ा। ये सारी की सारी हमारे अंदर मस्टर्ड कैविटी है, इसके अंदर जो सारे के सारे एयर सेल्स थे ना, वो हमने रिमूव कर दिए हुए हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो गए हुए हैं, लेकिन जो वाल थी वो वहीं की वहीं बरकरार है। एक और अच्छी डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है। ठीक है, उसकी ये वाली पोस्टीरियर वाल है, पोस्टीरियर वाल वहीं की वहीं बरकरार है। सारे के सारे जो एयर सेल्स है वो हमने रिमूव कर दिए, मस्टर्ड कैविटी सिस्टम खाली हो चुकी हुई है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इंडिकेशंस की तरफ, यानी कि कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे मस्टर्ड के जिसके अंदर हम कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी परफॉर्म कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारा आ जाएगा एक्यूट क्वेल्सेंट मस्टर्डाइटिस। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि हम मस्टर्डाइटिस उस कंडीशन को कह रहे होते हैं जब हमारा मिकोजा होता है ना, मिसाल के तौर पर ये एक हमारा एयर सेल है, ठीक है, जो मस्टर्ड कैविटी का है, उसके अंदर मिकोजा भी होगा। ठीक है, मिकोजा की भी इन्फॉर्मेशन हुई है, साथ में जो बोन एयर सेल बना रही है उसकी भी इन्फॉर्मेशन हुई है, उसको हम कह रहे थे मस्टर्डाइटिस। ठीक है, ऐसे ही और भी एयर सेल्स होंगे। जब ये सारे सेल्स की इन्फॉर्मेशन हो जाती है, ये बोन टूट जाएगी। ठीक है, बोन टूटेगी तो ये एक तरह का कोयल्स हो जाएंगे सेल, दो सेल मिल जाएंगे या ज़्यादा सेल मिल जाएंगे, तो उसको हम कह रहे हैं कि एक्यूट इन नेचर में शॉर्ट टर्म है, कोयल्स हुए हैं, सेल्स जुड़े हुए हैं आपस में। तो उस टाइप का जो मस्टर्डाइटिस होगा उसके अंदर भी हम ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके अलावा इनकम्प्लीट रिजॉल्व, यानी कि हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट किया है लेकिन पेशेंट ठीक नहीं हुआ और हमें रेजरवायर साइन देखने को मिले, यानी कि पस वगैरह देखने को मिली है मस्टर्ड के अंदर, तो उसके अंदर ही हम ये सर्जरी परफॉर्म कर रहे होंगे। उसके अलावा मास्क मस्टर्डाइटिस, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था इसको हम साइलेंट किलर कह रहे होते हैं। इसके अंदर ना ही कोई सिम्टम आ रहा था, ना ही पेन आ रही होती है, ना ही कोई डिस्चार्ज आ रहा होता है, ना ही पेशेंट को फीवर हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो उसके एयर सेल होते हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं। तो इस टाइप के जो मस्टर्डाइटिस होगा उसके अंदर में ये सर्जरी परफॉर्म करेंगे। बाकी छोटी मोटी सर्जरीज भी इस पाथवे से परफॉर्म कर रहे होंगे। लेट्स सपोज इस टाइम हम ना मस्टर्ड कैविटी के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो अगर हमने छोटी मोटी और सर्जरी परफॉर्म करनी तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हम अंदर आएंगे, ठीक है, मिडिल ईयर में आएंगे। आपको पता है जो हमारी फेशियल नर्व होती है वो इस वाल में भी गुजर रही होती है, फिर इस वाल से होती हुई नीचे जा रही होती है। तो इस वाल के अंदर कोई डीकम्प्रेशन हुआ यानी कि बोनी कंप्रेशन है, कोई बोन ने कंप्रेशन डाल दिया है सेवंथ नर्व के ऊपर, या फिर कोई मतलब कोई ट्यूमर वगैरह ने कंप्रेस कर दिया हुआ है, तो डीकम्प्रेशन भी हम कर सकते हैं सेवंथ नर्व की इस पाथवे से। और इसके अलावा यहाँ से हम इनर ईयर में भी जा सकते हैं, इनर ईयर में जाके मीनियर डिजीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हम जो एंडोलिम्फेटिक सैक की सर्जरी कर रहे होते हैं ताकि जो एंडोलिम्फ है उसको हम ड्रेन कर पाएं। इसके अलावा हम यहाँ से इनर ईयर से होते हुए आपको मैंने पढ़ाया था एट्स नर्व का एक ट्यूमर कोस्टिक न्यूरोमा, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं इस पाथवे से। उसके अलावा जो हम इस सर्जरी में एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे होंगे वो जनरल एनेस्थीसिया होगा। पोजीशन में आप लोगों को बता चुका हूँ कि पेशेंट ने बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है,
स्पाइन पोजीशन में लेटना है, करवट वगैरह नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होगा। लेकिन जिस कान की हम सर्जरी कर रहे हैं वो कान अपवर्ड होगा, जो दूसरा कान होगा नीचे वो पिलो के ऊपर होगा। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नहीं करने की कोशिश करनी, लेकिन मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू जरूर दे दूंगा। लेकिन ये कोई एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे ना उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो नहीं है। सबसे पहले हमारा इंसिजन आ जाएगा। इंसिजन और अप्रोचेज वगैरह मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले पोस्ट ओरल अप्रोच कर रहे होंगे, यानी कि कान के पीछे इंसिजन दे रहे होंगे। कौन सा इंसिजन दे रहे होंगे? पोस्ट ओरल इंसिजन, जो कि अडल्ट्स में अलग होता है और बच्चों में अलग होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले हमारी स्किन आ गई है, उसके अंदर हमने इंसिजन देना है इस तरह का, ठीक है। इंसिजन देने के बाद आपको पता है स्किन के बाद हमारा क्या आएगा? मसल आएगा। तो हमने क्या करना है? एक्सपोजर ऑफ लेटर सरफेस ऑफ मस्टर्ड एंड मैक्वीन्स ट्राइंगल। आपको पता है कि जो हमारा कान वाली साइड है वो लेटर सरफेस ही बनेगी ना हमारी मस्टर्ड की, तो अंदर वाली जो मीडियल सरफेस होगी वो दिमाग की तरफ होगी, जो कान वाली साइड होगी वो लेटर सरफेस होगी। तो सबसे पहले आपको पता है स्किन आई है, स्किन के बाद हमारा मसल आ रहा होगा। मसल भी कौन सा? टेम्पोरेलिस मसल, आपको पता है ना, जो हमारे स्कल के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसमें सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सा इंसिजन देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बिल्कुल सी शेप इंसिजन दे देंगे जो हम स्किन में ऊपर दे के आए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा पेरियोस्टियम आ जाएगा। पेरियोस्टियम कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बोन का। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी बोन है ना मस्टर्ड की, तो उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू पाएगा जिसको हम पेरियोस्टियम कह रहे होते हैं। तो अब हमने पेरियोस्टियम को काटना है। पहले हमने स्किन को काटा है, ठीक है, उसके बाद हमने मसल को काटा है। अब हम पेरियोस्टियम काट रहे हैं जो हमारा बोन का कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये हमने इंसिजन दे दिया, पेरियोस्टियम को काट दिया। उसके बाद इसके अंदर हमने ना रिट्रैक्टर दे देना है। रिट्रैक्टर दे के ना आपको पता है रिट्रैक्टर सारे के सारे जो पेरियोस्टियम है, मसल है, स्किन है, इसको साइडों पे कर देगा, खींच के साइडों पे कर देगा। नीचे हमें बोन एक्सपोज हो जाएगी जो कि हमारी मस्टर्ड की बोन है। अच्छा, अब आप लोगों को बता देता हूँ कि मैक्वीन्स ट्राइंगल क्या है। मैक्वीन्स ट्राइंगल की आपने बाउंड्रीज याद रखने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आप सिंपली बस ये याद रख लो, ये हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, मतलब ये हमारा कान का सुराख है। ये डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, ये हमारे कान का सुराख है, ठीक है। उसके ऊपर एक ट्राइंगल पाई जाती है। इस ट्राइंगल के बिल्कुल बैक साइड पे जब हम जा रहे होंगे ना तो हमें एडिटस नजर आएगा, जो हमारा एडिटस एंट्रम आप लोगों ने पढ़ा हुआ ना, एडिटस एंट्रम। फिर उसके बाद हमारी मस्टर्ड कैविटी नजर आ रही होती है। ये मैं आपको आगे दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप ये याद रख लो जो मैक्वीन्स ट्राइंगल होती है ना, इसके पीछे बिल्कुल हमारा एंट्रम प्रेजेंट होता है जो हमारा मस्टर्ड कैविटी के साथ अटैच हो रहा था। हम इसलिए हमने सबसे पहले एंट्रम में एंटर होना था, उसके बाद ही हम मस्टर्ड कैविटी में एंटर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने मस्टर्ड कॉर्टेक्स रिमूव करना है, यानी कि जो मस्टर्ड की बोन है ना उसको हम रिमूव कर रहे होंगे। तो एक्सपोजर ऑफ एंट्रम हो जाएगा। मैं आपको बताया कि मैक्वीन ट्राइंगल के पीछे बिल्कुल हमारा एंट्रम प्रेजेंट होगा। मिसाल के तौर पे हमारी डायग्राम ले लो, ठीक है। हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ चुकी हुई है, ये हमारा मिडल ईयर आ गई, हमारी मस्टर्ड कैविटी आ गई है, ये हमारा अंदर इनर ईयर है, ठीक है। इस टाइम हमने ये बोन है सामने, ये बोन हमारी मस्टर्ड की ही बोन है। डायग्राम की आसानी के लिए मैंने ऐसे बनाई, ये हमारी मस्टर्ड की बोन है, ठीक है। यहाँ पे हमने स्किन को भी रिमूव कर दिया और स्किन के बाद हमारा मसल है उसको भी रिमूव कर दिया, पेरियोस्टियम भी रिमूव कर दिया। अब हमारी बोन आ चुकी हुई है। इस टाइम हम बोन को रिमूव करेंगे, ठीक है। बोन को रिमूव करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, सामने हमारा आ जाएगा एंट्रम। ये हमारा होता है एंट्रम। ये पहले हमारा एडिटस आता है, फिर हमारा एंट्रम आता है। एंट्रम के बाद हमारी सारी की सारी मस्टर्ड कैविटी आ जाती है, ठीक है। अब हम एंट्रम में एंटर हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? रिमूवल ऑफ एयर सेल्स। अब हमने एंट्रम से होके जाना है मस्टर्ड कैविटी के अंदर। मस्टर्ड कैविटी के अंदर जितने एयर सेल्स नजर आएंगे सारे के सारे को हमने रिमूव कर देना है। लेकिन जो बाउंड्रीज होंगी, जो हमारी मस्टर्ड कैविटी की बाउंड्रीज होंगी, यानी कि हमारी साइनस प्लेट होती है ये वाली, इसको हम साइनस प्लेट क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि यहाँ से हमारा सिगमेंट साइनस गुजर रहा होता है, जिसके अंदर हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। साइनस प्लेट को भी हमने वैसे का वैसे ही रहने देना है। ये वाली वाल होती है ना, ये इंडायरेक्टली हमारी यही वाल बन रही होती है, लेकिन ये डायग्राम की आसानी के लिए मैंने बनाई हुई है। ये वाली वाल को भी हमने बरकरार रख देना है। मैंने बताया ना कैनाल वाल अप प्रोसीजर है, ठीक है। उसके अलावा जो इसका फ्लोर होगा, फ्लोर टैगमेंट टिम्पैना ही कह रहे थे, जो हमारा मिडिल ईयर का भी वही फ्लोर होता है और हमारा जो मस्टर्ड कैविटी उसका भी फ्लोर वही होता है, तो उसको भी हमने बरकरार रहने देना है। उसके बाद हमारा रिमूवल ऑफ मस्टर्ड टिप करना है एंड फिनिशिंग द कैविटी। मस्टर्ड टिप क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हमारी सारी की सारी मस्टर्ड कैविटी है, ठीक है। हमारी मस्टर्ड कैविटी, ये हमारी टिप होती है, ठीक है। टिप की जो ये वाली वाल है, जो हमारी कान वाली साइड की वाल, अंदर वाली वाल नहीं, बाहर वाली वाल, जिसको हम लेटरल वाल कह रहे होते हैं, लेटरल वाल को हमने रिमूव कर देना है, ठीक है। लेटरल वाल को रिमूव करेंगे एक तरह से ना, जो हमारी सारी की सारी कैविटी खाली हो जाएगी। हम ये रिमूव इस वजह से कर रहे होते हैं कि ये ना हो कि नीचे कुछ थोड़ी बहुत पस प्रेजेंट हो तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस ले आए। हमने सारा का सारा तो बिल्कुल खाली कर दी, इतनी पस से हमने निकाल दी, लेकिन अगर टिप में थोड़ी सी हमारी पस वगैरह रहेगी तो कल को वो कॉम्प्लिकेशंस ला सकती है। इस वजह से हम टिप को भी फाड़ देते हैं अच्छे तरीके से हम मस्टर्ड कैविटी को साफ करते हैं। और जो टिप की बोन होगी ना उसको अच्छे तरीके से रिमूव करना है, तब तक रिमूव करते रहना जब तक हमें पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिंग मसल नजर ना आए। आपको पता है ना, दो तरह के यहाँ पे बेली पाई जाती है। डाइजेस्टिंग मसल एक होता है, उसकी दो बेलीज होती है, एक पोस्टीरियर बेली होती है, एक एंटीरियर बेली होती है, ठीक है। तो जो पोस्टीरियर बेली हमें डाइजेस्टिंग मसल की जब तक नजर नहीं ना आ जाती तब तक हमने बोन को रिमूव करते रहना है, ताकि अच्छे तरीके से जो टिप है वो खाली हो जाए। उसके बाद हमने क्लोजर ऑफ वुंड करना है। सबसे पहले तो हमने इरिगेशन करनी है, नॉर्मल सलाइन लेना है
उसको अच्छे तरीके से, जो कैविटी है, जो हमारी मस्टर्ड कैविटी है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। जो अंदर बोन्स के टूटे फूटे जो जर्रे होंगे उसको अच्छे तरीके से बाहर निकालना है, सक आउट करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से मतलब साफ़ कर लेना उसको। उसके बाद हम सुचर्स कर देंगे, जो हमने स्ट्रक्चर काटे थे उनको सुचरिंग कर देंगे। कुछ केसेस के अंदर हम ना रबर ड्रेन डाल देते हैं। रबर ड्रेन ना एक प्लास्टिक की छोटी सी ट्यूब होती है, ठीक है, ये मोस्टली हम उस केसेस में डाल देते हैं जिसके अंदर हमें थोड़ा सा डर होता है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए पेशेंट को, ठीक है, या फिर कोई अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग ना हो जाए। ब्लीडिंग होगी तो आपको पता है कि वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ केस चला जाएगा। तो अगर कोई ब्लीडिंग हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई पस वगैरह हो, तो वो ट्यूब से इजीली बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इजीली एक छोटी सी ट्यूब रख देते हैं। हमने सुचरिंग की है, यहाँ पे हमने एक ट्यूब रख देनी है। ट्यूब जाके हमारा सीधा एडिटर सेंटम से अटैच हो रही होगी। तो नेक्स्ट हमारी आ जाएंगी पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो कि सिंपल है। आपको पता है हमने एयर सेल रिमूव किए हैं, उसकी हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे, प्रॉपर एंटीबायोटिक पेशेंट को देंगे 1 हफ्ते के लिए, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हो सकते हैं उससे बचाने के लिए। उसके अलावा आपने ड्रेन ट्यूब डाली जो ही है ये वाली, इसको हमने रिमूव कर देना है। ये हम तकरीबन 1 से 2 दिन रखते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हम रिमूव कर देते हैं, और जो स्टिचेस वगैरह लगाए होते हैं उसको हम 6 दिनों बाद रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉम्प्लिकेशन डायग्राम से समझ लो। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एयर सेल्स रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, एयर सेल्स रिमूव कर रहे हैं। तो आपको बताया मैंने, यहाँ पे हमारा पीछे सिगमेंट साइनस गुजर रहा है। तो हम सिगमेंट साइनस को अगर डैमेज कर देंगे तो बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। उसके अलावा अगर हमने टैगमेंट टिम्पनाई को डैमेज कर दिया, मैंने आपको बताया ना सारा का सारा जो हमारा फ्लोर होता है यहाँ पे मिडिल ईयर में भी, और हमारा जो मस्टर्ड कैविटी उसका भी फ्लोर टेगमेंट टिम्पनाई होता है। अगर हम टेगमेंट टिम्पनाई को डैमेज कर दिया तो ऊपर ही आपको पता है हमारी ब्रेन की मेनिंजेस गुजर रही होंगी, मिडिल क्रेनियल फोसा की, ठीक है। तो अगर मेनिंजेस को हमने तोड़ दिया, मेनिंजेस को डैमेज कर दिया, तो भी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारी जो लेटरल वाल होती है, ये वाली मतलब जो पोस्टीरियर वाल है हमारी मिडिल ईयर की, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की जो पोस्टीरियर वाल है, ये सारी की सारी वाल हमारी होती है बेसिकली मस्टर्ड कैविटी की है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारी फेशियल नर्व भी गुजरी होती है पोस्टीरियर वाल ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है। तो ये हम फेशियल नर्व को डैमेज कर सकते हैं, तब भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके अलावा अगर हम छोटी मोटी सर्जरी, मैंने आपको बताया था, अगर हम मिडिल ईयर की कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि हम मिडिल ईयर में एंटर हुए हैं, तो मिडिल ईयर के अंदर जो बोन्स पाई जाती है, मैलियस, इंकस, टेपिस, ठीक है, उनके हम जॉइंट्स को तोड़ सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है सेमी सर्कल कैनाल की जो लेटरल सेमी सर्कल कैनाल होती है, इसकी प्रोट्रूबरेंस पाई जाती है हमारी मिडियल वॉल ऑफ मिडिल ईयर पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमने ये डैमेज कर दी तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव चक्कर वगैरह आएंगे, ठीक है, साथ में निस्टिगमस भी हो सकता है। और उसके अलावा आप लोगों को पता है कि पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन हो सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं रेडिकल मस्टर्डेक्टमी।